हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल अपेक्स करियर पॉइंट पे। तो ये जो ऑब्जेक्टिव का जो सीरीज चला था, फर्स्ट डे हम कंप्लीट कर चुके हैं और इसका जो साउंड चैप्टर का वो सेकेंड डे है और ये लास्ट डे भी है, ठीक ना। ये क्वेश्चन लगभग यहाँ भी 20 है, तो 40 क्वेश्चंस काफ़ी होते हैं, प्लस आपका उधर कंसेप्ट है, थ्योरी कंसेप्ट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, साउंड ट्रेवल्स इन एयर इफ पार्टिकल, यहाँ पे देखिए क्या कहा है कि इफ पार्टिकल ऑफ मीडियम ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दीज is no moisture in the atmosphere, disturbance project or both the particle disturbance travel from one particle to another। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, क्योंकि डिस्टर्बेंस जब भी होता है तभी ये क्या होता है कि साउंड ट्रैवल करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन द कर्व shown in the figure half of the wavelength is। तो यहाँ पे देखिए, अगर इसको हम बढ़ा देते हैं तो इस तरह से हो जाता है ये, और वेवलेंथ का मतलब यहाँ और यहाँ का डिस्टेंस होता था, ये वेवलेंथ होता था जिसको हम लोग लैम्डा कहते थे, ठीक है। अब पूछा हाफ ऑफ द वेवलेंथ, यानी देखिए अगर इसका हाफ वेवलेंथ कहलाएगा, यहाँ से यहाँ तक हाफ वेवलेंथ, तो यहाँ पे क्या जो है ये बी डी जो है, ये बी डी आपका लैम्डा बाय 2 हो जाएगा। तो हाफ वेवलेंथ क्या हो जाएगा, बी डी का डिस्टेंस। बात को समझना है, कितना आसान है। यहाँ से यहाँ तक देखिए ये टोटल फुल वेवलेंथ है, अब हाफ पूछा यानी कि इसका हाफ होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए, इसको जब नीचे लाते हैं तो यहाँ तक क्या है, बी और डी के बीच में जो है ये आपका हाफ वेवलेंथ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इंफ्रासाउंड कैन बी हर्ड बाय, ठीक ना। इंफ्रासाउंड कौन सुनता है, ठीक ना, डॉग, बैट, राइनोसोर्स और ह्यूमन बींग्स। तो ये जो है राइनोसोर्स जो होते हैं, ये क्या करता है, इंफ्रारेड सुनते हैं। इंफ्रारेड क्या था, ठीक ना। तो आपको क्या बताया, अल्ट्रासोनिक बताए थे, ठीक ना, और ये इंफ्रासोनिक बताए थे। तो इंफ्रासाउंड यानी 20 हर्ट्ज से नीचे को इंफ्रासाउंड कहते हैं, और अल्ट्रासाउंड 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर जो होता है, ठीक ना, 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर को हम लोग क्या, अल्ट्रासाउंड और इंफ्रासाउंड उसको नीचे कहते हैं। तो राइनोसोर्स जो होते हैं वो इंफ्रासाउंड सुनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोलता है एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट अ स्पीड ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ अ साउंड इज said टू बी मूविंग एट, ठीक ना। यहाँ पे देखिए स्पीड ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड, उससे भी अगर ज़्यादा हो जाता है तो इसको हम लोग सोनिक स्पीड कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, साउंड ट्रेवल्स, ठीक ना, साउंड कहाँ ट्रेवल करता है, स्लोअर इन वार्म एयर देन इन कोल्ड एयर। तो हम जानते हैं क्या होता है कि जब भी टेम्परेचर जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा साउंड ट्रेवल करता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ये बोलता है स्लोअर इन वार्म एयर, तो ये गलत हो गया। फास्टर इन सॉलिड एंड लिक्विड देन एयर, तो ये करेक्ट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा सॉलिड में, फिर लिक्विड में, उसके बाद एयर में। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्रेस्ट एंड ट्रफ्स आर फॉर्म्ड इन। तो क्रेस्ट एंड ट्रफ, देखिए ये जो ग्राफ बन रहा है ना, ये क्रेस्ट और ट्रफ, ये आपका ऊपर वाला क्रेस्ट और नीचे वाला ट्रफ कहलाता है, ठीक ना। तो क्या है कि क्रेस्ट और ट्रफ कहाँ पे बनता है, तो ये ट्रांसवर्स वेव में ही बनता है, ठीक ना, लॉन्गिट्यूडनल वेव में नहीं बनता है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम। यहाँ पे बोलता है कि कौन सा मीडियम में स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम होगा। तो एयर क्या है, एक गैस, तो गैस में तो ऐसे ही कम होता है। वाटर एक लिक्विड है, इसमें भी कम होता है। अब एल्युमिनियम और हीलियम, तो हीलियम भी एक गैस है, ठीक ना। तो एल्युमिनियम ही एक ऐसा है जो कि सॉलिड है, और सॉलिड में सबसे ज़्यादा क्या होता है, फास्टर होता है साउंड। तो बोला क्या है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम। तो मैक्सिमम हो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। बोलता है हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ, जो हर्ट्ज था ये किस चीज का था, फ्रीक्वेंसी का था, फ्रीक्वेंसी का ही हर्ट्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक ना, फ्रीक्वेंसी का होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफ्रासोनिक वेव इज डैश देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव। तो हम आपको इंफ्रासोनिक क्या बताए थे, 20 हर्ट्ज, ठीक ना, इंफ्रासोनिक। और अल्ट्रासोनिक क्या बताए थे, 20 किलो हर्ट्ज। यानी आप 20 किलो हर्ट्ज की जगह अगर आप ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 20,000
हर्ट्ज, ठीक ना। तो ये 20,000 हर्ट्ज बड़ा है या 20 हर्ट्ज बड़ा है, तो 20,000 तो ऑब्वियसली ये बड़ा है, ठीक ना। तो यहाँ पे बोल रहा है फ्रिक्वेंसी ऑफ इंफ्रासोनिक वेव इज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंफ्रासोनिक लेस हो जाएगा, तो यहाँ लिखना है कि लेस देन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द अपर लिमिट ऑफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव ऑडिबल टू ह्यूमन बींग्स। अपर लिमिट, तो यहाँ पे दो लिमिट हम बताए थे आपको, क्या है, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, ठीक ना, या 20 किलो हर्ट्ज, इसी को किलो हर्ट्ज कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, कहीं अगर इस तरह से दे दे तो कंफ्यूज नहीं हो जाना कि हम 20,000 हर्ट्ज पढ़े और किलो हर्ट्ज यानी कि वही 20,000 का ही बात कह रहा है। तो अपर लिमिट क्या हो जाएगा, 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज। तो देखते हैं हम लोग, यहाँ हर्ट्ज में दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। क्या है, यहाँ हर्ट्ज में दिया हुआ है 20,000 हर्ट्ज। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंफ्यूजन करने के लिए क्या करता, ये 20 किलो हर्ट्ज भी दे सकता था। अब ये 20 किलो हर्ट्ज देता तो हम लोग इसको लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये रॉन्ग है क्योंकि ओनली हर्ट्ज दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए ये हर्ट्ज में ही, लेकिन 20,000 हर्ट्ज है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बोलता है कि द डिस्टेंस बिटवीन द कंसिक्यूटिव क्रेस्ट एंड ट्रफ इज एक्स, द वेवलेंथ ऑफ वेव इज। तो बोला क्या है यहाँ पे, देखिए कितना कितना सुंदर क्वेश्चन है। देखिए क्या है, ये आपका इस तरह से एक ग्राफ है, तो ये क्रेस्ट है आपका, ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है। तो बोला क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन द कंसिक्यूटिव क्रेस्ट एंड ट्रफ इज एक्स। मतलब देखिए यहाँ से अगर ये ट्रफ है और ये आपका क्रेस्ट है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या दे दिया है, एक्स। तो द वेवलेंथ ऑफ द वेव इज, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का अगर एक्स दिया हुआ है, तो वेवलेंथ का मतलब यहाँ से यहाँ तक भी होता है ना, टोटल यहाँ से यहाँ तक वेवलेंथ। देखिए इसको हम दूसरे कलर से कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक आपका वेवलेंथ होता है। अब यहाँ से अगर हमको दिया हुआ है, देखिए यहाँ से यहाँ तक हमको दिया हुआ है एक्स, तो यहाँ से भी एक्स हो जाएगा, मतलब एक्स और एक्स मिलके क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स मिलके कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो यहाँ वेवलेंथ हो जाएगा 2x। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, 2x हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है वो देखते हैं हम लोग। बोलता है ए साउंड वेव ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 344 मीटर पर सेकेंड, 344 मीटर पर सेकेंड ये ट्रैवल कर रहा है, मतलब वेलोसिटी ये है। इट्स वेवलेंथ इज 0.02 मीटर, वेवलेंथ यानी लेमडा दिया हुआ है, ठीक ना, लेमडा इज इक्वल टू दिया हुआ है 0.02 मीटर, ठीक है। तो पूछा है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। तो हमको देखिए वेलोसिटी दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया हुआ है, तो रिलेशन क्या होता है, v इज इक्वल टू म्यू लेमडा होता था, म्यू लेमडा, और म्यू क्या था, ये आपका फ्रीक्वेंसी है। तो लेमडा इधर आके डिवाइड हो जाएगा v के साथ, तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी बाय लेमडा, ठीक ना। तो वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, 344 मीटर दिया हुआ है, लेमडा दिया हुआ है 0.02। तो देखिए इस पॉइंट को हम लोग हटाएंगे तो यहाँ पे 100 लिखा जाएगा, ठीक है, और 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो कितना हो गया, 2 1 जा 2 हो गया है, यहाँ पे 2 7 जा 14 हो गया है, और ये 2 2 जा 4 हो गया है। मतलब 172 इंटू ये 100 हो जाएगा, तो फ्रिक्वेंसी कितना हो जाएगा, 172, और ये 00 इसके साथ लग जाएगा, और ये हर्ट्ज में मेजरमेंट करते हैं, तो 172 100 हर्ट्ज कह सकते हैं। तो देखते हैं 172 हर्ट्ज, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। छोटा सा, बस छोटा सा क्या है ये कि म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ, बस इसका फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है और रिजल्ट आपके पास हो जाएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखते हैं v इज इक्वल टू, अभी v इज इक्वल टू हम लोग क्या निकाले हम लोग फ्रीक्वेंसी बाय, फ्रीक्वेंसी निकाले थे ना, तो v इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखे थे, म्यू लेमडा, ये एक रिलेशन है। और देखिए लेमडा को हम लोग t के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेमडा इज इक्वल टू 1/t होता है,
लेमडा इज इक्वल टू नहीं, म्यू इज इक्वल टू 1/t होता है। फ्रिक्वेंसी हमेशा टी के साथ मतलब रिलेशन बनता है, म्यू इज इक्वल टू 1/t होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू हम लोग लेमडा लिख देंगे और डिवाइडेड बाय टी भी हो जाएगा। मतलब ये दोनों यहाँ पे कैसे हो रहा है, जहाँ म्यू है वहाँ 1/t लिख दिए हैं, तो 1/t लिखेंगे और ये लेमडा, मतलब ये दो रिलेशन बनता है v के साथ, ठीक ना। तो v के साथ रिलेशन हमको निकालना है, तो देख रहे हैं क्या लेमडा बाई टी, तो कहीं बनेगा लेमडा बाई टी, देखिए ये पहला ही बन गया, सही हो गया। और ये लेमडा टी तो ये तो गलत हो गया, और म्यू लेमडा ये आपका सही है। ये तो नॉर्मल जो हम लोग अभी तक बताते आ रहे हैं, और ये अभी जो हम लोग डिराइव किए, मतलब ए और बी विल बी करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर से एक बार दिखा देते हैं आप लोग को यहाँ पे, क्योंकि हम जान रहे हैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। देखिए ये आपका क्या है, v इज इक्वल टू म्यू लेमडा, ये आपका क्या था, ओरिजिनल फॉर्मेट था, ठीक ना। अब म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, 1/t होता है। तो देखिए v उसके बाद म्यू है, वहाँ पे 1/t लिख देंगे, इंटू लेमडा कर देंगे, और वही v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब इसको आगे ले जाएंगे तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा बाय टी हो जाएगा। तो ये आपका पहला में लेमडा बाय टी दिया हुआ है और ये सी दिया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट आंसर बताएं, ठीक है। अब बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कि सोनार स्टैंड फॉर, सोनार हम पढ़ा रहे थे उस समय, आप लोगों को बताए थे कि सोनार का फॉर्म क्या होता है। तो इससे होता है साउंड, ठीक ना। एन से होता है नेविगेशन, नेविगेशन एंड रेंजिंग, आर से क्या होता है, रेंजिंग, ठीक ना। साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो देखते हैं, साउंड नोटेशन ये गलत हो गया है पहला, दूसरा क्या, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, मतलब ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ अ साउंड इन अ हॉल इज कॉल्ड, अगर बहुत सारा रिफ्लेक्शन होता है साउंड का, ठीक ना, तो ये क्या होता है, मतलब बहुत सारा इकोज आ रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्बरेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज वन ऑफ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ, ठीक ना। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों इक्वल होता है, किस केस में होता है ये पूछा है। तो साउंड वेव के केस में तो ये तो सही है, लाइट वेव के केस में ये भी सही है, क्या बोलता है मैग्नेटिक वेव में तो ये गलत हो गया है, और बोथ लाइट एंड साउंड, देखिए यहाँ पे एक ही जगह दोनों दे दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, बोलता है कि मैच कराना है कि ऑडिएबल रेंज कहाँ से कहाँ तक हम लोग सुन सकते हैं। तो देखिए डी का 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक हम लोग कहाँ तक सुन सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ पे ऑडिएबल के लिए इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक क्या कहता है कि लेस देन, क्या होता है ये, लेस देन 20 हर्ट्ज को इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक क्या कहते हैं, 20 किलो हर्ट्ज से मोर देन, मतलब ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और सुपरसोनिक यानी, सुपरसोनिक किसको कहेंगे, स्पीड ग्रेटर देन द साउंड इन एयर, एयर से ग्रेटर हो जाएगा। देखिए ये सोनिक सुपरसोनिक दोनों होता है, हालांकि यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे सुपरसोनिक दे दिया है, हम लोग अभी ही पढ़ चुके हैं कि ये सोनिक होता है, स्पीड ग्रेटर देन साउंड इन एयर, उसको हम लोग सोनिक पढ़े हैं। हालांकि यहाँ सोनिक भी रहता है तो ये भी करेक्ट आंसर हो जाता है, सुपर सोनिक भी सही है, क्योंकि और भी ज़्यादा ग्रेटर हो जाता है तो वो सुपर सोनिक बन जाता है। मतलब यहाँ पे फर्स्ट का क्या हो जाएगा, ए का डी हो जाएगा, देखिए 1 का डी हो जाएगा, 2 का लेस देन मतलब इसका ए हो जाएगा, 3 का अल्ट्रासोनिक क्या है कि मोर देन, मतलब 3 का सी हो जाएगा, और डी का बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 का डी हो जाएगा, मतलब ओ सॉरी डी नहीं हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा, स्पीड ग्रेटर देन, तो इसको हम लोग बी कहेंगे, ठीक है। तो डी ए सी बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट, डी ए सी बी, अच्छा यहाँ पे दिया भी हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी देखिए आप लोग, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, डी ए सी बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, बात को समझिएगा, यहाँ पे करेक्ट है पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। तो ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज होता है, तो ये तो करेक्ट है, इनकरेक्ट पूछा है। ऐसा यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज मीटर पर सेकंड, वेवलेंथ तो हमेशा क्या होता है, मीटर में होता है, आपका वेवलेंथ जो होता है मीटर में होता है, तो यहाँ आपका बी गलत हो गया। ऐसा यूनिट ऑफ द वेलोसिटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर से पर सेकंड होता है ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी, ठीक ना, मीटर पर सेकंड, मतलब ये आपका सी भी गलत हो गया। फिर पूछा है क्या, ऐसा यूनिट ऑफ टाइम पीरियड इज सेकेंड, तो ये आपका करेक्ट हो गया, मतलब ए
और डी करेक्ट हो गया, लेकिन बी और सी रॉन्ग हुआ। तो हमको इनकरेक्ट पूछा है यहाँ पे कि कौन कौन सा इनकरेक्ट है, तो बी और सी आपका क्या है, इनकरेक्ट है। मतलब ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, क्वेश्चन क्या है बोलता है कि ए वेव, बोला है ए वेव फॉर्म इज शॉन इन द फिगर। ठीक है, यहाँ फिगर में दिखाया गया है। बोलता है व्हाट करेक्टरिस्टिक ऑफ द वेव डज एक्स रिप्रेजेंट। यहाँ पे जो एक्स है, इसमें एक्स जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम आपको क्या बताए थे कि दो क्रेस्ट के या दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस को हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं, लैम्डा कहते थे, यानी ये वेवलेंथ है। तो ऑप्शन नंबर, यहाँ वेवलेंथ देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है ना, वेवलेंथ को ही बता रहा है, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी तक हम आप लोग को क्या बताए थे कि क्रेस्ट और क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस, तो जो डिस्टेंस क्रेस्ट और क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस तो ट्रफ और ट्रफ के बीच का डिस्टेंस होगा ना। तो ट्रफ और ट्रफ के बीच का डिस्टेंस भी वेवलेंथ ही कहलाएगा। ठीक ना, कंफ्यूज नहीं होना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, देखिए यहाँ पे व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द गिवन वेव। यहाँ पे बोलता है कि एक वेव दिया हुआ है, ये वेव है, अब बोलता है यहाँ का वेवलेंथ कितना है। तो देखिए ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ से यहाँ तक के बीच का वेवलेंथ कहलाता था। अब यहाँ पे देखिए इसका हाफ यहाँ बाकी रह गया और इसका हाफ बाकी रह गया। तो यहाँ से यहाँ तक अगर 5 है तो यहाँ हाफ और यहाँ हाफ मिलके ये फुल हो जाएगा। तो 5 इंटू, मतलब ये 5 है और यहाँ भी 2.5 और 2.5 मिलके ये भी 5 हो जाएगा। 5 इंटू 5 नहीं, 5 इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 टाइम्स हो रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 मीटर। ठीक ना, बात को समझ रहे हैं ना। थोड़ा सा हम जूम करके आपको इसको भी दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे अगर ये वेवलेंथ है, यहाँ से यहाँ तक वेवलेंथ है टोटल, ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक अगर 5 दिया हुआ है, तो देखिए अगर इसको हम लोग सीधा यहाँ पहुँचाते हैं, इसको हम लोग डॉटेड लाइन से यहाँ पहुँचा रहे हैं, तो ये देखिए यहाँ इसका तो हाफ है यहाँ पे, यानी ये 5 का आधा, तो ये 2.5 हो जाएगा आपका। यहाँ पे भी देखिए इसके नीचे हम लोग लेते हैं तो ये भी आपका 2.5 हो जाएगा। तो 2.5 और ये 2.5 मिलके कितना हो गया, 5 हो गया, प्लस ये बीच का जो 5 है तो यहाँ भी 5, मतलब 5 और 5 मिलके कितना हो गया, 10 हो गया। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक ना, मतलब ये आपका सी जो है आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये मीटर या सेंटीमीटर में ही वेवलेंथ को मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से आपका 20 क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो जाता है, और पहले भी लगभग 20 था, तो लगभग 40 क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका है। ठीक है, एक चैप्टर से, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप है। हालांकि ये 40 क्वेश्चन है, और लगभग आप पढ़ चुके हो, जो थ्योरी पढ़े हो उसमें भी लगभग 100 क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। तो इतना क्वेश्चन हो जाना काफ़ी है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट डे आएंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़।